सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। उपमंडलाधिकारी कविता ठाकुर के नेतृत्व में 1 महीने के दौरान कई जगहों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। उपमंडलाधिकारी कविता ठाकुर ने बताया, अतिक्रमण हटाने के बाद लोगों को अवैध अतिक्रमण से मुक्ति मिली। जम्मू कश्मीर में तापमान में गिरावट के साथ ही बर्फबारी भी होनी शुरू हो गई है। तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ठंड के प्रकोप से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। श्रीनगर की डल झील भी जलने लगी है। कश्मीर के मैदानी इलाकों में बर्फबारी तो नहीं हो रही, लेकिन तापमान में गिरावट होने के कारण ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत पूरे उत्तर भारत पर शीतलहर देखने को मिल रही है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो रही है। घने कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेन भी देरी से चल रही है। दिल्ली आने वाली 20 से ज्यादा ट्रेन देरी से चल रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड से कोई राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच अहम बैठक हुई। बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा की गई। सीट शेयरिंग को लेकर हुई यह बैठक कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई। बैठक में आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर आतिशी और सौरभ भारद्वाज मौजूद रहे। बैठक के बाद मुकुल वासनिक ने कहा कि अच्छे माहौल में दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। पीएम नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के गुजरात दौरे पर रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात वाइब्रेंट समिट का मंगलवार को उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी गुजरात दौरे के दौरान वैश्विक नेताओं, शीर्ष वैश्विक कंपनियों के सीईओ के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का 10वां संस्करण 10 से 12 जनवरी तक गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। इसका विषय गेटवे टू द फ्यूचर है। इस वर्ष सम्मेलन में 32 भागीदार देश और 16 भागीदार संगठन हिस्सा ले रहे हैं। बिल्किस बानो गैंगरेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की जल्द रिहाई की अनुमति देने वाले गुजरात सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने गुजरात सरकार द्वारा दोषियों की रिहाई के आदेश को निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सजा को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़ित के तकलीफ की भी चिंता करनी होगी। बेंच ने कहा कि गुजरात सरकार को रिहाई का फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह दोषियों को कैसे माफ कर सकती है। सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है तो रिहाई पर फैसला भी वहीं की सरकार कर सकती है, क्योंकि जिस राज्य में किसी अपराधी पर मुकदमा चलाया जाता है और सजा सुनाई जाती है, उसी को दोषियों की माफी याचिका पर फैसला लेने का अधिकार है। पीएम नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद को बढ़ता देख विदेश मंत्रालय ने सोमवार को मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। मालदीव सरकार की तरफ से भी मामले पर एक्शन लेते हुए 3 मंत्री मालशा शरीफ, मरियम शिऊना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को सस्पेंड कर दिया है। इन तीनों मंत्रियों ने पीएम मोदी और भारत के खिलाफ टिप्पणी की थी। मामले पर मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने कहा, हमारी सरकार रुख अपना साफ कर चुकी है। भारत के बारे में कमेंट्स करने वाले सभी सरकारी अफसरों को फौरन सस्पेंड किया जा रहा है। बांग्लादेश में रविवार को आम चुनावों के लिए वोटिंग हुई। बांग्लादेश का मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के चुनावों का बहिष्कार किया था।
चुनाव में शेख हसीना की पार्टी ने शानदार जीत हासिल की है। इसी के साथ ही शेख हसीना का लगातार 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनना तय है। शेख हसीना ने गोपालगंज 3 सीट से रिकॉर्ड वोट प्राप्त कर लगातार 8वीं बार जीत हासिल की।